नमस्कार। आज फायदेमंद फंड्स में चर्चा हो रही है डीएसपी क्वांट फंड की। लगभग 1 साल पुराना फंड है। इसको हम राइजिंग स्टार के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो बहुत ही शानदार है। छोटा एयूएम है, लगभग 240 करोड़ का। इस फंड के फंड मैनेजर श्री अनिल घेलानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी पिछले 17 साल से डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ हैं और डीएसपी क्वांट फंड के साथ आप बिल्कुल शुरू से ताल्लुक रखे हुए हैं। गेलानी साहब, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आपने इसको क्वांट फंड का नाम क्यों दिया है? क्या जबरदस्त एल्गोरिदम्स चलते हैं? क्या बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग होती है? टर्नओवर रेशियो तो आपका इतना ज्यादा नहीं है कि आप इसको क्वांट फंड कहें। इसके पीछे क्या सोच थी? जी सर, तो ये जो फंड है इसमें हमने जो निवेश करने के जो बेसिक रूल्स होते हैं या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हमने एनालिस्ट के माइंड से या फंड मैनेजर के माइंड से निकाल के एक कोड बना दिया है जिसके रिलेटेड हम एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा कंपनीज का एनालाइज करके स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो ये प्रोसेस जो हमने बनाया है जिससे कि ह्यूमन बायस हट गया और उसको फॉर्मूला बेस्ड बना दिया है, उस वजह से उसका नाम क्वांट बना है कि भाई क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड पोर्टफोलियो है, ना कि ये एल्गोरिदमिक है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि एल्गो एवरी हफ्ते 2 हफ्ते में कोई कुछ फिगर देता है और हम स्टॉक इन या आउट कर लेते हैं। तो हालांकि जैसे हमने देखा सर कि पोर्टफोलियो टर्नओवर भी बहुत ही कम रहा है लास्ट ये पूरे 1 साल में जो हमने पोर्टफोलियो रन किया है, हार्डली 0.6 टाइम्स पोर्टफोलियो टर्नओवर है। तो इसमें ऐसा है सर कि सिर्फ 6 महीने में एक बार पूरा पोर्टफोलियो हम रिव्यू करके कोई भी चेंजेस होता है ट्वीक करते हैं। बाकी ऑन गोइंग बेसिस पे इसको डे टू डे बेसिस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जी, गेलानी साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि एक फॉर्मूला बेस्ड इन्वेस्टिंग है जिसमें से ह्यूमन बायस हटाया गया है, तो इसलिए इसका नाम क्वांट फंड है। चलिए आपके दूसरे पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। बहुत ही जबरदस्त निफ्टी हैवी पोर्टफोलियो है। पहले 20 में से 17 स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो कि निफ्टी से ताल्लुक रखते हैं। घेलानी साहब, इसके पीछे कोई खास कारण तो होगा। क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी और प्रिडिक्टेबल ग्रोथ आपको निफ्टी की बेहतरीन कंपनीज में ही दिखती है? इसमें मुझे कोई भी मिड कैप फोकस नहीं दिखा आपके फंड में। ये जो हमारा क्वांट फंड है उसका यूनिवर्स जो है वो BSE 200 स्टॉक्स है, विच इज बेसिकली निफ्टी प्लस दूसरे 150 स्टॉक्स का पूरा यूनिवर्स है। तो अगर आप देखेंगे तो रफली अबाउट 10 से 12% ऑन एन एवरेज 12-15% जितना पोर्टफोलियो एलोकेशन मिड कैप, मतलब जो डेफिनेशन के हिसाब से 101 से लेकर 200 मार्केट कैप रैंक में जो होते हैं उसका भी मिक्सचर है ये पोर्टफोलियो में। पर यस, आपका बात बराबर है कि जो टॉप होल्डिंग्स है, मान लीजिए कि जस्ट टॉप 5 होल्डिंग्स भी अगर अपन देख ले तो उसमें से 3 या 4 होल्डिंग्स निफ्टी 50 स्टॉक्स रहेंगे। क्योंकि क्या है कि कुछ कंपनीज के हिसाब से जो क्वालिटी कंपनीज है, तो हमारा जो क्वांट फंड है उसका बेसिक फंडामेंटल रूल बेस्ड प्रिंसिपल यही है कि अच्छी क्वालिटी की कंपनीज जिसमें अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है और जो अच्छे लेवल वैल्यूएशन पे मिलती है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी ग्रोथ वैल्यू, तो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है। अगर वो निफ्टी 50 की भी है, हालांकि तो हमारे पोर्टफोलियो में आ ही जाएगी। बट अगर आप नोटिस करेंगे साहब तो वेटेज जो है वो निफ्टी से काफी अलग से वेटेज है हमारे ये पोर्टफोलियो में। जी जी, घेलानी साहब, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगर मैं आपके पोर्टफोलियो को और बारीकी से देखूं तो आपका फाइनेंशियल्स में बहुत ज़बरदस्त वेटेज है। मेरे सामने जो फिलहाल नंबर आ रहा है वो है लगभग 36% एसेट्स जो हैं आपके वो फिलहाल फाइनेंस कंपनीज में या क्वाजी फाइनेंस कंपनीज में आपको दिखेंगे और 8 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने ये पैसा लगा रखा है। क्या इतना रुझान फाइनेंस पर ठीक है या आप कुछ ऐसी चीज जानते हैं जो और लोगों को नहीं पता इन कंपनीज के बारे में? देखिए साहब, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा ये रूल बेस्ड क्वांट फंड है, वो क्वालिटी ग्रोथ और वैल्यू के ऊपर फोकस है और उसके पहले मेन एलिमेंट है वो है कि एलिमिनेशन। तो जो कंपनीज हमें लगती है कि जो हाई डेट कंपनीज है या जिसका वोलेटाइल प्राइस एक्शन है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में से भी काफी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनीज है जो बहुत सारी एलिमिनेट हो चुकी है।
तो ये जो 7 कंपनीज हमारे पोर्टफोलियो में आपको दिखेगी आज की तारीख में, उसमें अगर आप नेम स्पेसिफिक, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन साहब, मंथ एंड पोर्टफोलियो के हिसाब से मैं बोलता हूँ, इसके लिए मेरे को जस्ट आई मीन क्लियर है कि भाई ये 7 कंपनी थी। उसमें से अगर देखेंगे तो जो बैलेंस शीट लाइट मॉडल है, जैसे कि इंश्योरेंस हो गए, तो मान लीजिए कि 3 लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज उसमें शामिल है। फिर जो लेंडिंग बिजनेस में जो टॉप वन ऑफ द बेस्ट जो माना जाता है कि HDFC लिमिटेड है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है, वन ऑफ द लाइक टॉप 5 में वेटेज में भी वो आती है जी। लाइकवाइज एक बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में भी जो बैलेंस शीट लाइट मॉडल है, जिसको हाई डेट लीवरेज वगैरह नहीं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो गई, और 3 या 4 जो लेंडिंग बिजनेस में, बट उसमें भी एकदम टॉप क्वालिटी की जो कंपनियां हैं, मान लीजिए कि HDFC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस और एक मुथूट फाइनेंस जो है, अगेन वेरी स्पेसिफिक नेम्स विच इज पब्लिकली डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलियो में जो है कि भाई उसकी ये 3 फिल्टर मेरे जो एलिमिनेशन के वो हट गए हैं, हाई डेट वगैरह कंपनीज हट गई है, वॉलेटाइल कंपनीज हट गई है, जिसका पुअर अर्निंग्स क्वालिटी है वो हट गई है। तो उसके बाद जो गुड क्वालिटी कंपनी है, जिसका अर्निंग्स का ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रहा है और जो अच्छे वैल्यू में है, तो वही हमारे पोर्टफोलियो में आ रही है। चलिए घेलानी साहब, बहुत शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि किस हिसाब से फाइनेंस में वेटेज ज़्यादा है और एक्चुअली ये कंपनीज बैलेंस शीट पर लाइट हैं, कोई ज़्यादा इनके एसेट्स नहीं है परेशानी में। घेलानी साहब, ज़रा बाजार के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हाफ तो वॉश आउट हो चुका है, निफ्टी -11% था, अब आपको कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है बाजार में। ये बताइए H2 में कौन कौन से ऐसे 1-2 सेक्टर्स हैं जहां पर आप लॉन्ग साइड पर बुलिश होंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जो बाजार का ओवरऑल सेंटीमेंट है, तो उसके हिसाब से अगर आप 1 या 2 सेक्टर सोचे कि जैसे फॉर एग्जांपल फार्मा है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सेक्शन में टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो कंपनियां हैं, तो वो सेक्टर में, वो सेगमेंट में पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रह सकता है। बाकी दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस हिसाब से करंट कंज्यूमर ड्रिवन जो ग्रोथ आएगा, जैसे मान लीजिए कि जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पार्ट है कि आज आपको कोई चीज मैंडेटरी खरीदनी नहीं है, मान लीजिए कि नई कार खरीदने का सोच रहे थे आप सब, तो आप बोले तो ठीक है ना, मैं अभी थोड़ा टाइम के बाद में प्लानिंग करूंगा। बट मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर FMCG टाइप, आपको आज मिल्क प्रोडक्ट्स चाहिए, आपको बिस्किट्स और ब्रेड्स घर पे मंगाने हैं, तो वो तो आपके रेगुलर चल ही रहे। तो जो कंज्यूमर लेड फोकस कंपनीज वगैरह रहेगी, जिसमें बढ़ोतरी आ सकती है, और जो कुछ सेक्टर ऐसे है जहां पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो सकता है, तो दैट पॉसिबिलिटी कि भाई वो थोड़ा सा टाइम से रिकवर होगा। और लाइक आई सेड कि भाई फार्मास्यूटिकल्स है, तो वो तो नो डाउट इट्स ओवरऑल फंडामेंटल सेक्टर ही है, और अभी करंट सिचुएशन में भी मतलब बहुत अच्छा ही चल रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डेफिनेटली हो सकता है। जी घेलानी साहब, समय बहुत कम है, मैं आपसे 1-2 प्रश्न और पूछूंगा आपके पोर्टफोलियो पर। आपका खासा रुझान केमिकल स्पेस पर बहुत है, ओवरवेट हैं आप अपने इंडेक्स के मुकाबले। क्या राय रखते हैं आप इस स्पेस में जहां पर आप एक से एक शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप केमिकल कंपनीज में? कोई खास पसंदीदा शेयर जो आपको दिल से अच्छा लगता हो? देखिए सब शेयर स्पेसिफिक तो बहुत ही मुश्किल है, बट केमिकल्स में कुछ कंपनियां ऐसी है जिसमें कि ये हमारे रूल्स में फिल्टर हो रहा है कि जिसका अर्निंग्स क्वालिटी बहुत अच्छा है और उसका अर्निंग्स विजिबिलिटी जो ग्रोथ है, अर्निंग्स का ग्रोथ विजिबिलिटी है, वो रूल्स के हिसाब से वो बैठ रहा है। तो वो हिसाब से हमने केमिकल्स में निवेश करके रखा हुआ है फंड में। बाकी नो डाउट आप जैसे बोले कि ओवरऑल मार्केट बाजार में ओवरऑल केमिकल्स पर्टिकुलर सर्टेन कंपनीज में अच्छा एक्टिविटी बन रहा है, बट उसमें से भी काफी जो कंपनियां ऐसी रहेगी जिसमें कि हाई लिवरेज कंपनीज वगैरह जो होगी, जिसमें हाई डेट वगैरह है, तो वो हम हमारे फिल्टर में बैठता ही नहीं है, तो हमारे फंड में वो कभी नहीं आएंगी।
सिर्फ जो ये एक आधा जो कंपनी है केमिकल्स में, जिसमें कि अर्निंग्स क्वालिटी अच्छी दिख रही है और जिसका ग्रोथ पोटेंशियल, अर्निंग्स का विजिबिलिटी अच्छा आ रहा है, वही हमारे पोर्टफोलियो में दिखेगा आपको। जी, गिलानी साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि डीएसपी क्वांट फंड की क्या खासियत है और उसके पीछे क्या लॉजिक है इन्वेस्टमेंट्स का।